तो चलिए आज स्टैटिस्टिक्स के एक बड़े ही काम के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, अरिथमेटिक मीन। अरे इसे हम आमतौर पर एवरेज या औसत भी तो कहते हैं। देखते हैं एक असली उदाहरण के साथ इसे स्टेप बाय स्टेप निकालना कितना कितना आसान हो सकता है। देखिए, किसी भी कॉन्सेप्ट को सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, उसे असल में करके देखना, राइट? तो आज हमारे सामने एक सवाल है, ये जो डेटा सेट दिया गया है, इसका अरिथमेटिक मीन आखिर निकालेंगे कैसे? तो ये रहा हमारा डेटा। अब इसमें दो कॉलम्स दिख रहे हैं, एक है x और दूसरा है f। x क्या है? ये हमारी वैल्यूज हैं और f है उनकी फ्रीक्वेंसी, मतलब कौन सी वैल्यू कितनी बार आई है। जैसे यहाँ देखिए, वैल्यू 2 3 बार आई है और हमारा मकसद बस इन सभी नंबर्स का मीन निकालना है। अब ज्यादातर गणित की समस्याओं को सुलझाने के लिए एक फॉर्मूला होता है ना? एक तरह का रास्ता दिखाने वाला टूल। तो बिल्कुल इस केस में भी हमारे पास एक बहुत ही सीधा और असरदार फॉर्मूला है जो हमें सीधे जवाब तक पहुंचाएगा। और ये रहा वो फॉर्मूला, मीन इज इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। अच्छा, यहाँ ये जो सिंबल दिख रहा है ना, सिग्मा, इसे कहते हैं सिग्मा। घबराने की जरूरत नहीं, इसका मतलब बहुत सिंपल है, द सम ऑफ या कुल जोड़। तो ये फॉर्मूला बस इतना कह रहा है, fx का जो कुल जोड़ है उसे f के कुल जोड़ से डिवाइड कर दो। बस यही हमारा गाइड है। ठीक है, तो अब हमारे पास डेटा भी है और फॉर्मूला भी, दोनों चीजें तैयार है। तो कैलकुलेशन शुरू की जाए। चलिए इस पूरे प्रॉब्लम को कुछ आसान से स्टेप्स में तोड़कर देखते हैं। हमें बस 3 सीधे सादे स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला काम, हर वैल्यू और उसकी फ्रीक्वेंसी के लिए fx निकालना। दूसरा, fx वाले कॉलम का टोटल करना। और तीसरा और आखिरी काम, f वाले कॉलम का टोटल करना। देखा कितना लॉजिकल प्रोसेस है। तो सबसे पहले स्टेप पर फोकस करते हैं, fx निकालना। fx का मतलब क्या है? बहुत सिंपल, हम टेबल की हर रो में f और x की वैल्यूज को बस आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये देखिए, यहाँ ये प्रोसेस एक्शन में दिख रहा है। हमने x और f को मल्टीप्लाई करके fx कॉलम को भर दिया है। 2 गुणा 3 ये हो गया 6, 4 गुणा 7 हुआ 28। और ठीक इसी तरह बाकी रोज के लिए भी हमने कैलकुलेशन कर ली है। बढ़िया, तो fx वाला कॉलम तो पूरा हो गया। अब हमें अपने फॉर्मूले के लिए वो 2 जरूरी टोटल निकालने हैं, याद है? सिग्मा fx यानी fx कॉलम का जोड़ और सिग्मा f यानी f कॉलम का जोड़। तो सबसे पहले fx कॉलम को जोड़ते हैं। 6, 28, 30 और 40, इन सबको जोड़ने पर हमें क्या मिलता है? 104। ये हमारे फॉर्मूले का पहला हिस्सा यानी न्यूमरेटर तैयार हो गया। और अब दूसरा जरूरी नंबर, f कॉलम का जोड़। 3 + 7 + 5 + 5 ये हुआ 20। लीजिए, अब हमारे पास अपने फॉर्मूले के दोनों हिस्से, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी, तैयार हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं फाइनल स्टेप की तरफ। देखते हैं कि ये सब मिलकर हमें क्या जवाब देता है। सारे जरूरी वैल्यूज अब हमारे पास है, बस उन्हें जगह पर रखना है। तो याद है हमारा फॉर्मूला, मीन इज इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। अब हम बस इसमें अपनी वैल्यूज रख देंगे। तो मीन हो गया 104 डिवाइडेड बाई 20। हम जवाब से बस एक छोटी सी कैलकुलेशन दूर हैं। और ये रहा हमारा फाइनल आंसर। 104 को 20 से डिवाइड करने पर आता है 5.2। तो इस डेटा सेट का अरिथमेटिक मीन है 5.2। तो संक्षिप्त में कहें तो एक साफ सुथरे फॉर्मूले और एक सीधे से प्रोसेस को फॉलो करके हमने अपने डेटा का मीन कितनी आसानी से निकाल लिया। इस डेटा का औसत है 5.2। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए, जरा सोचिए, अगर इस डेटा सेट में सिर्फ एक बहुत बड़ी संख्या होती, मान लीजिए 8 की जगह 800, तो फाइनल मीन पर क्या असर पड़ता? ऐसी एक्सट्रीम वैल्यूज को आउटलायर्स भी कहते हैं और ये मीन को बहुत ज्यादा बदल सकते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।